भीतर झांकने की पहली सीढ़ी क्या है? ओशो कहते हैं कि यह प्रश्न ही इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अब बाहरी जीवन से थक चुका है, क्योंकि जब तक मनुष्य बाहर की दौड़ में पूरी तरह डूबा रहता है, तब तक उसे भीतर झांकने का विचार भी नहीं आता। वह मान लेता है कि सुख, शांति, अर्थ और सत्य बाहर कहीं है, धन में, संबंधों में, सफलता में, सम्मान में, लेकिन जब बार बार पाने के बाद भी भीतर की रिक्तता नहीं भरती, तब पहली बार मनुष्य रुकता है और पूछता है कि कमी कहाँ है। और यही रुकना भीतर झांकने की पहली सीढ़ी है। ओशो के अनुसार पहली सीढ़ी कोई तकनीक नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है, बल्कि पहली सीढ़ी है ईमानदारी, स्वयं के साथ निर्दय ईमानदारी, क्योंकि बिना ईमानदारी के भीतर जाना असंभव है। आदमी बाहर झूठ बोल सकता है, दूसरों को धोखा दे सकता है, लेकिन भीतर झांकने के लिए उसे स्वयं से झूठ बोलना छोड़ना पड़ता है, और यही सबसे कठिन है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य ने अपने बारे में एक सुंदर छवि बना रखी है। मैं अच्छा हूँ, मैं सही हूँ, मैं नैतिक हूँ, मैं जानता हूँ, और यह छवि ही भीतर जाने के रास्ते में सबसे बड़ा अवरोध है, क्योंकि भीतर झांकने का अर्थ है इस छवि को तोड़ना, स्वीकार करना कि भीतर क्रोध है, ईर्ष्या है, डर है, लालच है, कामना है, और जब तक व्यक्ति इन्हें स्वीकार नहीं करता, तब तक वह भीतर नहीं जा सकता। वह केवल कल्पना में जीता रहता है। इसलिए पहली सीढ़ी है जो है उसे देखना, न कि जो होना चाहिए, क्योंकि होना चाहिए समाज ने सिखाया है, धर्म ने थोपा है, और जो है वही सत्य है। ओशो कहते हैं कि भीतर झांकने की शुरुआत तब होती है जब तुम अपने मन को देखना शुरू करते हो, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे अच्छा बुरा कहे, केवल साक्षी बनकर। और यही साक्षी भाव पहली वास्तविक सीढ़ी है। आम आदमी सोचता है कि भीतर झांकने का मतलब है अच्छे विचार लाना, शांति पैदा करना, ध्यान में कुछ विशेष अनुभव करना, लेकिन ओशो कहते हैं कि यह सब बाद में आता है। शुरुआत तो अराजकता से होती है, क्योंकि भीतर पहली बार देखने पर केवल भीड़ दिखाई देती है, विचारों की भीड़, इच्छाओं की भीड़, यादों की भीड़, और यही देखकर लोग डर जाते हैं और वापस बाहर भाग जाते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान उनके लिए नहीं है, भीतर जाना खतरनाक है, जबकि वास्तव में यह डर इस बात का प्रमाण है कि वे सही दिशा में देख रहे थे। ओशो कहते हैं कि पहली सीढ़ी पर अक्सर निराशा आती है, क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि भीतर कुछ सुंदर मिलेगा, शांति मिलेगी, लेकिन उसे तो केवल अशांति दिखती है। और यही धैर्य की परीक्षा होती है, क्योंकि यदि तुम इस अशांति को भी देख पाते हो, उससे भागते नहीं, तो यही देखना धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। भीतर झांकने की पहली सीढ़ी इसलिए कठिन है क्योंकि यहाँ कोई सहारा नहीं होता, न गुरु का हाथ, न शास्त्र का वाक्य, न मंत्र का जप, केवल तुम और तुम्हारा मन, नग्न, बिना सजावट के, और इसी नग्नता से मन डरता है, क्योंकि उसने जीवन भर मुखौटे पहने हैं। ओशो कहते हैं कि भीतर झांकने की पहली सीढ़ी मौन नहीं है, बल्कि शोर को देखना है, क्योंकि जब तक शोर दिखेगा नहीं, मौन कैसे प्रकट होगा। इसलिए जो लोग सीधे मौन की तलाश में कूद पड़ते हैं, वे स्वयं को धोखा दे रहे हैं। वे भीतर नहीं जा रहे, वे केवल बाहर के शोर से भीतर के शोर को ढक रहे हैं। पहली सीढ़ी है जो भी चल रहा है उसे पूरी सजगता से देखना, चाहे वह कितना ही असुविधाजनक क्यों न हो। ओशो कहते हैं कि जैसे ही तुम देखने लगते हो, एक सूक्ष्म दूरी बनती है। क्रोध है, लेकिन तुम क्रोध नहीं हो, विचार है, लेकिन तुम विचार नहीं हो, दुख है, लेकिन तुम दुख नहीं हो, और यही दूरी भीतर जाने का द्वार है, यही साक्षी का जन्म है। पहली सीढ़ी पर व्यक्ति अक्सर पूछता है, अब आगे क्या करूं? और ओशो कहते हैं, कुछ मत करो, क्योंकि करना ही बाहर की आदत है। भीतर का मार्ग न करने से खुलता है, देखने से, होने से। भीतर झांकने की पहली सीढ़ी इसलिए भी कठिन है क्योंकि यहाँ अहंकार को कोई उपलब्धि नहीं मिलती। यहाँ कोई प्रमाण पत्र नहीं, कोई पद नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, और अहंकार हमेशा लाभ चाहता है, इसलिए वह इस मार्ग को बेकार घोषित कर देता है। ओशो कहते हैं कि भीतर जाना कोई प्रगति नहीं है, बल्कि एक वापसी है
उस अवस्था में लौटना जहां तुम कभी निर्दोष थे, जागरूक थे, लेकिन समाज ने तुम्हें बाहर की ओर मोड़ दिया। पहली सीढ़ी पर व्यक्ति यह भी देखता है कि वह कितना यांत्रिक हो गया है। एक ही तरह से सोचना, एक ही तरह से प्रतिक्रिया देना, एक ही तरह से जीना, और यह बोध पीड़ादायक है क्योंकि इससे स्वतंत्रता का भ्रम टूटता है। लेकिन यही बोध वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत है। ओशो कहते हैं कि भीतर झांकने की पहली सीढ़ी पर सबसे बड़ा खतरा यह है कि व्यक्ति स्वयं को सुधारने लग जाए। वह कहे, यह विचार गलत है, यह भावना बुरी है, और जैसे ही वह सुधारने लगता है, देखने की शुद्धता खो जाती है, क्योंकि सुधार अहंकार का खेल है और देखने में अहंकार नहीं चाहिए। भीतर झांकने का अर्थ है, जो है उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करना, और इस स्वीकार में ही परिवर्तन छुपा है। धीरे धीरे, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के, विचारों की गति धीमी होने लगती है, भावनाएं अपनी पकड़ ढीली करने लगती हैं, और व्यक्ति पहली बार एक ऐसी शांति को छूता है जो बनाई हुई नहीं है, जो सहज है। ओशो कहते हैं कि पहली सीढ़ी पर व्यक्ति को अक्सर अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि अब वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, लेकिन अभी एकांत भी नहीं आया। वह बीच की अवस्था है, और यहीं से लोग लौट जाते हैं, क्योंकि यह अवस्था न बाहर जैसी है न भीतर जैसी, लेकिन जो इस पुल को पार कर लेता है वही भीतर के मंदिर में प्रवेश करता है। भीतर झांकने की पहली सीढ़ी पर यह समझ भी आती है कि तुम्हारे दुख का कारण कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अचेतनता है, और यह समझ बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब दोष देने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ओशो कहते हैं कि यही क्षण जिम्मेदारी का है। अब या तो तुम भीतर की ओर जाओगे या फिर और गहरे भ्रम में उतर जाओगे। पहली सीढ़ी का सार यह है कि तुम स्वयं को देखने का साहस जुटाओ, बिना पलके झपकाए, बिना भागे, क्योंकि जो देखा जाता है वही धीरे धीरे मिट जाता है, और जो मिटता है वही सत्य नहीं होता। अंततः ओशो कहते हैं कि भीतर झांकने की पहली सीढ़ी सबसे कठिन है, क्योंकि यहाँ पुरानी पूरी दुनिया छूटती है और नई अभी दिखाई नहीं देती, लेकिन यही अंधेरा गर्भ है। इसी अंधेरे से प्रकाश जन्म लेता है, और जो व्यक्ति इस पहली सीढ़ी पर टिक जाता है वही जानता है कि भीतर झांकना कोई धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि सबसे गहरा मानवीय साहस है, और इसी साहस से आगे की सारी सीढ़ियां स्वयं प्रकट होने लगती हैं, क्योंकि भीतर का मार्ग नक्शे से नहीं, जागरूकता से खुलता है।